पिछले एपिसोड में देखा था लिनियन ने वांग फाई का पैर तोड़ दिया था। अब एपिसोड यहीं से शुरू होता है। उसके बाद वांग जियांग सोचता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे वांग फैमिली का लोगों को पैर तोड़ने का मेरे सामने होते हुए। और ये ऐसा है कि तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर ही स्लैप मार दिया। उसके बाद वांग जियांग गुस्सा होकर कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा। उसके बाद ये अपना आइस पाम अटैक को रेडी कर लेता है। उसके बाद लिनियन का फादर गुस्सा कर कहता है कि तुम ओल्ड वांग, तुम आज मरने का ट्राई कर रहे हो। उसके बाद लिनियन का फादर हॉट फ्लैश अटैक को कर देता है। इसके बाद देखा जाता है कि दोनों का अटैक एक दूसरे के अटैक से लग जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है कि लोग जमीन को फटते हुए देखकर डर जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना अपना अटैक रोक देता है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी स्कैरी सा फेस देकर हंस रहा था। और दिखाया जाता है कि लिनियन वांग टियांग के पास जा रहा था। ये देखकर वांग टियांग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ आता है। ये देखकर वांग जियांग भी घबरा जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वांग टियांग वहाँ पर कांपते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड। उसके बाद वांग जियांग गुस्सा होकर कहता है कि लिन पिंग, आज जो हुआ है इसके लिए तुम्हें पे करना होगा ज़रूर। लिन फैमिली के साथ वांग फैमिली वर्क करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देगा। ये सुनकर लिनियन का फादर गुस्सा होकर कहता है कि तुम अपना फैमिली को लेकर आने का ट्राई भी मत करना। भले ही आज तुम मेरे साथ मरने तक फाइट करना, मेरा लिन फैमिली कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर ये भी गुस्सा कर कहता है कि तुम। और उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर कोई आकर कहता है कि हम सभी ने ही देखा है कि तुम्हारे बच्चे ने ये सब स्टार्ट किया था शुरू से ही। और दिखाया जाता है कि ये पवेलियन जू था और कहता है कि स्टार के फाइट के अंदर एडल्ट लोग बाहर आ चुके हैं और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लोग देखकर तुम्हें हंसेंगे। उसके बाद वांग जियांग गेट करते हुए कहता है कि पवेलियन जू, ये सच है कि पहले ही मेरे लोग गलत थे, लेकिन ये सज़ा तो बहुत गंभीर है ना। जो भी हो वो डिफीट हो गए, लेकिन उनका पैरों को तोड़ना तो ये बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके बाद पवेलियन जू कहता है कि जो मैंने इन लोगों से सुना है कि मुझे लगता है कि यंग मार्शल इन यदि हारते उसका परिणति बहुत ही खराब होता। उसके बाद वांग जियांग पवेलियन जू का बात सुनकर चौंकते हुए सोचता है कि यह क्या हो रहा है 100 थ्रेशर पवेलियन के अंदर। ये तो किसी भी फैमिली के झगड़े के अंदर घुसता नहीं था। पवेलियन जू हमेशा ही एरोगेंट और इग्नोरेंट था। अब लिनियन को किस लिए यंग मास्टर कह बुला रहा है। आज चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, लगता है मुझे पीछे हटना होगा अभी। उसके बाद वांग जियांग कहता है कि ठीक है लिंग पेंग और लिनियन, तुम दोनों आज अच्छा काम किया है और मैं इसे मार्क करके रखूँगा नीचे। और तुम लोग एक्सपेक्ट मत करना जो रिवेंज लेंगे हम माइंड फाइट के दौरान। वैसे मेरा डॉटर वांग नहीं ऑलरेडी ही रेड फ्लेम एकेडमी के अंदर चला गया है और उसने ऑलरेडी रीच कर लिया है मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को 3 महीने पहले ही। ये सुनकर लिनियन कहता है कि लीडर वांग, मुझे कोई चिंता नहीं है तुम्हारे डॉटर का, लेकिन मुझे चिंता है कि माइंड फाइट के दौरान तुम्हारे सारे लोग चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और उसके बाद देखा जाता है लिनियन और उसके फादर एक दूसरे को देख रहा था। उसके बाद देखा जाता है कि वो तीनों घर पर आ चुका था। ब्रदर लिनियन, आज तो आप अमेजिंग लग रहे थे। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि बेटा तुम आज अच्छा किया है उस वांग फैमिली के लोगों के लिए, और उन लोगों के ऊपर गुस्से से पेश आना चाहिए, वरना बाकी लोग सोचेगा कि लिंग फैमिली उन लोगों के लिए इजी टारगेट होगा। ये सुनकर लिनियन भी कहता है कि मैं कभी भी इजी नहीं चाहूँगा वांग फैमिली के लिए, और फ्यूचर में मौका मिलेगा तो उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे पवेलियन जू, तुमसे इतने पोलाइट से बात कैसे की आज। ये सुनकर लिनियन कहता है कि मैं भी नहीं जानता। ये सुनकर लिनियन का फादर कहता है कि तुम्हें नहीं पता। उसके बाद लिनियन कहता है कि लगता है पवेलियन जू मेरे अंदर पोटेंशियल देखा है, वो सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनूंगा। तो क्या वो पहले ही मेरे साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहता है। ये सुनकर लिनियन का फादर कहता है ये तुम जो कहा वो सच भी हो सकता है, ये सेंस भी बनाता है, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर तुम ग्रो कर रहे हो। और पवेलियन जू लगता है अपने दिमाग के अंदर इसका विचार किया होगा। उसके बाद लिनियन कहता है कि फादर, माइंड फाइट शुरू होने से पहले हमारे पास कितना टाइम है। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि माइंड फाइट के लिए लगता है 3 महीने बचा है अभी। पास्ट में 3 साल पहले इस माइंड का ओनरशिप डू टाउन के अंदर था। ये फिर से टाइम आ चुका है फाइट करने का। ये सुनकर लिनियन सोचता है कि इस माइंड के फाइट के कारण बहुत सारे लोग मारे जाएंगे
और वांग फैमिली गैदर करेंगे बहुत सारे लोगों को मुझे मारने के लिए। उसके बाद लिनियन कहता है कि फादर, मैं इस 3 महीनों पर घर के अंदर रहकर ट्रेनिंग करूंगा। अगर किसी अर्जेंट मैटर ना हो तब तक किसी को मुझे डिस्टर्ब करने मत देना। ये सुनकर लिनियन का फादर भी ओके कह देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनियन अपने घर के अंदर बैठकर कुंशु से कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं 3 महीनों के अंदर मार्शल एक्सपर्ट बन जाऊं। ये सुनकर कुंशु कहता है कि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रात के अंदर ही मार्शल एक्सपर्ट बना सकता हूँ। ये सुनकर लिनियन खुश होकर कहता है क्या सच में? उसके बाद कुंशु कहता है कि लेकिन बाद में तुम एक कचरा बन जाओगे। तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? ये सुनकर लिनियन भी ना कह देता है घबराते हुए। उसके बाद कुंशु कहता है कि मुझे तुम्हारी स्पीड को देखते हुए लगता है कि तुम 9 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बन जाओगे 3 महीनों के अंदर। इसके बाद लिनियन कुंशु से कहता है कि क्या मुझे कुछ एलेक्सर यूज़ करना पड़ेगा वरना मैं कैजुअल ट्रेनिंग करूँगा। उसके बाद कुंशु कहता है कि ये एलेक्सर तुम्हारे लिए इनफ नहीं होगा, मुझे जाकर कुछ हार्प को ढूंढना होगा। ये सुनकर लिनियन कहता है कि क्या मुझे 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाना होगा? 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर वो नहीं होगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो जाकर मुझे लेना होगा। कुंशु को बाहर जाते हुए देखकर लिनियन कहता है कि क्या तुम अब लाइफ एंड डेथ कॉफिन के बाहर जा सकते हो? उसके बाद कुंशु कहता है कि मैं आधे घंटे तक निकल सकता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी समय है। उसके बाद देखा जाता है कि कुंशु वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर लिनियन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद कुंशु को देखा जाता है कि किसी जंगल के अंदर। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन अपने लाइफ एंड डेथ कॉफिन का बाहर निकलते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। उसके बाद देखा जाता है कि कुंशु भी आ चुका था और लिनियन को एक मेडिसिन दे रहा था। उसके बाद देखा जाता है कि सुबह हो चुका था और लिनियन ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद देखा जाता है कि 2 महीने बाद लिनियन का सिस्टर बाहर आ चुका था उसके घर के, और हमें देखा जाता है कि लिनियन के घर के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन बाहर आते हुए उसके सिस्टर से कहता है कि मैं 9 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बन चुका हूँ। उसके बाद लिनियन का सिस्टर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि मैं भी 8 स्टार मार्शल आर्ट पर पहुँच गया हूँ। ये सुनकर लिनियन भी चुप हो जाता है और कुछ भी कह नहीं पाता। उसके बाद लिनियन सोचता है कि मैं 2 महीनों के अंदर 9 स्टार मार्शल आर्ट पर पहुंचने के लिए कुंशु का मेडिसिन का इस्तेमाल किया था और लाइफ एंड डेथ कॉफिन का यूज़ करने पड़ा था मुझे, लेकिन जुई खेलते खेलते 8 स्टार पर पहुंच गया और ये मुझे पागल भी बना देगा। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि आपने 2 महीनों तक अपने आप को लॉक करके रखा था, चलिए फादर को जाकर गुड न्यूज़ देते हैं। उसके बाद लिनियन जाते हुए सोचता है कि भले ही मैं 9 स्टार पर पहुंच गया हूँ, वांग फैमिली के लोगों के पास मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हो सकता है, क्या मैं उन लोगों के अगेंस्ट जीत सकता हूँ? उसके बाद कुंशु बाहर आते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, चलो मैं तुम्हारे सोल एनर्जी को ट्रेन करने के लिए हेल्प कर देता हूँ अभी। उसके बाद लिनियन भी सोचता है कि सोल एनर्जी। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों उसके फादर के सामने आ जाता है और उनका फादर कहता है कि ग्रेट है, तुम दोनों तो बहुत तेज़ी से ही इम्प्रूव कर रहे हो। ड्यू टाउन ने ऑलरेडी माइनिंग कर रहा है 3 सालों तक, क्योंकि उन लोगों ने ओनरशिप को पकड़ कर रखा है और उन लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज गैदर कर लिया है पहले से ही। लगता है कि उन लोगों के पास मार्शल आर्ट एक्सपर्ट लेवल का लोग है और तुम्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर लिनियन भी अपने शहर को हिला देता है। उसके बाद लिनियन कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फादर, मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि जो सक्सेसफुल हो जाऊँगा। इतना कहने के बाद लिनियन सोचता है कि मुझे एलेक्सर बनाने के लिए सोल एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे मैजिक सर्कल बनाना होगा, उसके बाद मैं सोल एनर्जी को एक्वायर कर सकता हूँ। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन अपने रूम के अंदर आ चुका था और कुंशु अपने उंगली पर कुछ एनर्जी को गैदर कर रहा था। और उसके बाद देखा जाता है कि कुंशु उस एनर्जी को लिनियन के सिर के अंदर घुसा देता है। उसके बाद तुम अपने आँखों को बंद कर इसे फील करने की ट्राई करो। उसके बाद कुंशु कहता है कि मैंने तुम्हें सोल स्टार ग्राफ दिया है और इसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है और ये सबसे अच्छा स्टार्टर है जो तुम्हें अभी मिला है। उसके बाद लिनियन उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है ये क्या सोल एनर्जी है, ये तो अच्छा है। उसके बाद कहता है कि मैं देख सकता हूँ, मैं घर के बाहर देख सकता हूँ और मैं पूरे इंटायर हाउस को देख सकता हूँ और मेरे फादर घर के अंदर भी है। उसके बाद लिनियन का फादर की उस महसूस करते हुए घबरा जाता है। इसके बाद वो घर के बाहर आते हुए कहता है कि यहाँ पर कौन है और मैं फील कर सकता हूँ कि हमें कोई देख रहा था। उसके बाद लिनियन खुश होकर कहता है कि फादर ने मुझे डिटेक्ट कर लिया है
और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो मैं था। उसके बाद कुंशु कहता है कि तुम्हारे पास तो अच्छा टैलेंट है। ये तो एक इम्प्रेसिव है, 1 घंटे के अंदर इस पॉइंट के अंदर पहुंचने का। इतना प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें 1 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बराबर होना चाहिए। उसके बाद लिनियन खुश होकर कहता है कि वो 1 महीने तक उन लोगों को मेरा इंतज़ार करने दो। अब हमें 1 महीने के बाद देखा जाता है माइनिंग फाइट के लिए सभी लोग चेंगली वैली के पास आ जाता है। उसके बाद लिनियन के फादर सभी से कहता है कि ये चेंगली वैली जेंगू टाउन और डियो टाउन और डेंगू टाउन को एक साथ कनेक्ट करता है और यही पर ही माइनिंग का लोकेशन है। और तुम लोगों का कंपटीशन अभी से स्टार्ट होता है। अब तुम लोगों का गोल यही से स्टार्ट होता है और तुम लोगों को वैली के वेस्ट साइड पर पहुंचना है और वहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए वेट करूँगा। और तुम सभी के पास एक ही जैसा वुडन पीस होगा और जब तुम लोग वहाँ पर जाओगे जिनके पास ये 5 पीस होंगे उसको पार्टिसिपेट के लिए अलाउ करेंगे माइनिंग फाइट के लिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें अपने ओपोनेंट से इसे छीन कर लेना होगा। उसके बाद लिनियन कहता है कि फादर कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे दूसरे टाउन से। उसके बाद लिनियन के फादर कहता है कि लास्ट टाइम ड्यू टाउन जीता था तो फिर इस साल उन लोगों को एडवांटेज होगा और उन लोगों ने 20 लोगों को अलाउ किया है। डोनू टाउन और जियानचेन टाउन मिलकर अलाउ किया है 50 लोगों को। ये सुनकर लिनियन भी सोचता है कि तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 लोग हैं और हर किसी के पास यदि 5 पीसेस है और मैक्सिमम 10 लोग ही एंटर कर सकते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर कोई आकर कहता है कि लीडर लिन तुम सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आ गए। इसके बाद ये आदमी कहता है कि ये लिनियन होना चाहिए। उसके बाद लिनियन उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि लीडर जाओ। उसके बाद लिनियन सोचता है कि तुम लोग ज़रूर नोटिस किया होंगे जाओ गैंग और उसके ग्रुप मिसिंग हुआ है। मैं शायद लगा सकता हूँ अभी भी उन लोगों का बॉडी नहीं मिला है। उसके बाद मुस्कुराते हुए सोचता है कि उन लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड बाद में।